सो हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हम लोग फिर से आ चुके हैं हमारे इस चैनल पे। और दोस्तों, आज जो हम लोग ये वीडियो बनाने जाने वाले हैं, वो हम लोग किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, हम लोग आज कुछ भी कवर नहीं करेंगे ये सब। ठीक है, ये टॉपिक होने वाला है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस में। क्या ये इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्यों ले हम इसे। ठीक है, एंड तीसरा, कि अगर हम इंश्योरेंस ले तो क्या क्या चीज़ें चेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, कैसे लिया जाता है इंश्योरेंस, अगर आपके पास इंश्योरेंस है। ठीक है, अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है तो तुरंत जाओ इंश्योरेंस लो, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये आप इन्वेस्टमेंट मत समझो। बहुत लोग समझते हैं कि अरे भाई मेरा तो LIC है मेरे पास, कल को कुछ हो गया तो इसको बेच दूंगा, ये वो, तो फिर आप मत ही लो भाई। अगर आपका ऐसा सोच है तो इंश्योरेंस चीज़ तो आपके लिए नहीं है। इंश्योरेंस जो है आपके हेल्थ के लिए है, वो आपका वेल्थ के लिए नहीं है। ठीक है, वेल्थ टोटली अलग है। वेल्थ बनाना है तो भाई शेयर मार्केट में आओ, म्यूचुअल फंड में आओ, ये सब में आओ। ठीक है, अगर आपको हेल्थ मेंटेन रखना है, हेल्थ अगर सही रखना है, हेल्थ के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो आप इंश्योरेंस में जाओ। ठीक है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस हर किसी का, चाहे आप गरीब हो, मिडिल क्लास हो, या फिर अमीर हो, बहुत ज़्यादा अमीर हो, या फिर कुछ भी हो, आपके पास इंश्योरेंस होना ज़रूरी होता है। ठीक है, खैर, आज हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। और ये आई थिंक ये एक पार्ट में तो ख़त्म नहीं होने वाला, बहुत डिटेल में आज हम लोग समझेंगे। बहुत ही इजी वे में हम लोग समझेंगे, जितना इजी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपके पास इंश्योरेंस है, नहीं है तो तुरंत जाओ पॉलिसी बाज़ार में, तुरंत इंश्योरेंस लो। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो भाई पेपर वेपर लेके बैठ जाओ, जैसे जैसे मैं बोलूँगा उस चीज़ों को चेक करो। अगर आपके पास है, अगर वो सब चीज़ें हैं, देन आप उसको आगे लेके कंटिन्यू करो। अगर नहीं है तो प्लीज़ उसे ऐड करो अपने इंश्योरेंस में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, आज इस वाले वीडियो में हम लोग 4 चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, 4 चीज़ों को कवर करेंगे, जिनमें से पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हो, लो इंश्योरेंस अमाउंट। ठीक है, तो इसको आइए डिटेल में समझते हैं। सो लो इंश्योरेंस अमाउंट क्या होता है, ये एक टाइप का स्कैम ही है, जो हमारे साथ कोई नहीं करता, हम अपने आप के साथ ही कर लेते हैं ये स्कैम। क्यों? इंश्योरेंस का अमाउंट कम रखना। देखो, मेडिकल जो है ना, मेडिकल जो फील्ड है, अगर हम लोग फार्मा सेक्टर की बात करें तो इसमें इन्फ्लेशन हमारे देश से इन्फ्लेशन जैसे नहीं बढ़ता। मतलब, अब आप कहोगे मतलब देश का इन्फ्लेशन और इसका इन्फ्लेशन, सॉरी, इन्फ्लेशन अलग अलग होता है क्या? हाँ बिल्कुल। जैसे हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन किससे बढ़ता है? 6% हर साल, 6% पर एनम। ठीक है, 6% के आसपास बढ़ता है। बट अगर आप मेडिकल फील्ड में हो, फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो हर साल 14% के आसपास, 14 to 18%, 14 to 18% राइज होते हुए हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब आज के टाइम पे जो आप मेडिसिन 100 रुपये में खरीद रहे हो, क्या पता वही अगले साल 114 रुपये का हो जाए। ठीक है, 114 रुपये का हमें देखने को मिले। ठीक है, समझ में आया? तो इंश्योरेंस का अमाउंट कभी छोटा मत रखना। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं लाइफ में, जिनसे मैं कभी कभी पूछता हूँ ना कि भैया आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं। मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी कुछ ऐसे हैं, ठीक है, नमूने। तो मैं अभी कभी कभार पूछता हूँ ना कि भैया आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं, या फिर आपके पास कवर है कि नहीं, ठीक है, पॉलिसी कवर। तो बोलते हैं हाँ है। कितने का है? 2 लाख। और 2 लाख बोल के ऐसा प्राउड फील करते हैं भाई, मतलब कितना भी बड़ा बीमार हो जाए, सब हो जाएगा भाई। 2 लाख में पूरा फैमिली कवर आता है उनका। ठीक है, आपके बच्चे, आपके आपका वाइफ, आप, साथ ही साथ आपके अगर माँ बाप है तो वो, हर कोई। क्या अभी 2 लाख अमाउंट बड़ा दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो आप जितने भी ईयरली इनकम कमाते हो, जितना भी, ठीक है, सो उसका 20 गुना, 20 टाइम्स आपका इंश्योरेंस अमाउंट होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम आपके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस, वो भी 1 करोड़ का होना ही चाहिए। ठीक है, आप क्लेम मत करो, वो क्लेम होगा भी नहीं। अगर आप गुजर जाते हो, आप इस दुनिया में रहते नहीं हो, तब आपको क्लेम मिलेगा, तब आपके फैमिली मेम्बर्स को क्लेम मिलेगा। बट अगर वो, ऐसा बहुत लोग टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते नहीं है कि भाई अगर 50 साल गुजर गया तब तो वो पैसा गया। अरे गया भाई, 50 साल के अंदर जो होने वाला वो तो सोचो। 50 साल गुजर गया तो क्या होने वाला है, जाने दो उसको। उस पैसों से आप अपना एक साल का लाइफ खरीद सकते हो आप, ये भी तो सोचो। ऐसा मानो भाई, ऐसा। ठीक है, अगर आप 20 लाख रुपए दे रहे हो और आपको 1 लाख, सॉरी, 1 करोड़ का प्रीमियम मिल रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? ठीक है,
सो मिनिमम से मिनिमम 1 करोड़ का तो आपके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। और मैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को ही सपोर्ट करता हूँ। बाकी जितने भी इंश्योरेंस हैं सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट को अगर हम लोग कवर करें, सो दोस्तों नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो नॉन कवरेज ऑफ सर्टेन डिजीज मीन्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस पर ट्रस्ट भी करोगे कि नहीं, बट ये होता है। नॉन कवरेज ऑफ सर्टेन डिजीज अक्सर जो लोग भी ऐसे प्रीमियम बेचते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत बड़े बड़े प्रीमियम्स कंपनीज होते हैं, ठीक है। सो वो लोग क्या करते हैं कि भैया आप 20 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 2 करोड़ का पॉलिसी दे दूंगा। आपको भी पता है, ठीक है, आपको आपको तो क्या लगेगा, आपको लगेगा यार चलो भाई 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, 2 करोड़ का इंश्योरेंस मिल रहा है, उसमें बुरा क्या है। बट उनको भी पता है, उनको पता है कि ये आदमी को फ्यूचर में क्या बीमारी और क्या डिजीज हो सकता है, और वही उस प्रीमियम में नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी को कुछ हो गया, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कैंसर हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कि किसी को कैंसर हो गया। अब वो जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, उसको तो पता है कि भाई चलो 2 करोड़ का है, ट्रीटमेंट तो हो जाएगा मेरे को, ठीक है। एडमिट हो गया, ट्रीटमेंट चलो मान लेते हैं कि वो इंसान ठीक भी होके आ गया, ठीक है। अब जब वो क्लेम लेने जाएगा मना कर देगा, बोलेगा, तब तो बोलेगा क्यों, फिर बोलेगा जो प्रीमियम कंपनी बेचने वाला है, जो प्रीमियम जिसने बेचा है, ठीक है, वो लोग क्या बोलेगा कि ये बीमारी तो हम इस पेपर में कवर ही नहीं है। सो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ऐसे इंश्योरेंस चीज़ों में आप डील करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसा आपके रिस्क में है, आपके पास क्या है क्या नहीं है किसी को नहीं पता, ठीक है। सो अगर आप आपके पास कुछ मान लेते हैं कि जो मेन बीमारी है, मतलब फ्यूचर में भगवान ना करे बट आपको हो सकता है, आपको भी लगता है, तो 2 पैसा ज़्यादा दे दो, लेकिन अभी के अभी जब नेक्स्ट आप प्रीमियम को अपग्रेड करोगे ना, तो उसमें वो सब चीज़ें ऐड कर देना कि भाई ये बीमारी भी मेरे को कवर चाहिए, ठीक है। ठीक है, थोड़ा अमाउंट बढ़ जाएगा, जैसे कि 2,500 का 3,000 हो जाएगा, ठीक है, लेट्स से, बट आप सेफ हो जाओगे, ये भी सोचो, ठीक है। देन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क हॉस्पिटल। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें इजी से इजी वे में, अगर मैं आपको समझाऊं, नेटवर्क हॉस्पिटल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल कि मान लो कि एक हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो अपोलो, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल। और एक हॉस्पिटल लेते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल, और नेक्स्ट ले लेते हैं सन फार्मा ले लेते हैं, ठीक है। सन फार्मा आई थिंक इसका इनका हॉस्पिटल है भी कि नहीं मुझे पता भी नहीं है, ठीक है। मान लेते कोई भी एक रैंडम हॉस्पिटल मान लेते हैं, ठीक है। एक मैंने ले लिया एपोलो हॉस्पिटल और एक ले लिया एक रैंडम XYZ हॉस्पिटल, ठीक है। और मान लेते हैं कि मुझे कल को कुछ हो गया और मैं चला गया वो XYZ हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या पता, मुझे तो पता है कि मेरे पास इंश्योरेंस है, अब उसमें क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं चला गया वहाँ पे XYZ हॉस्पिटल में, मेरा ट्रीटमेंट भी हो गया और मैं सही होके भी आ गया। अब हॉस्पिटल वाले तो मेरे को पकड़ेंगे ना कि भैया पैसा दो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ऐसा ऐसे मेरे पास इंश्योरेंस है, आप उससे बात करो, आपको मिल जाएगा पैसा। तो जब वो उनसे कांटेक्ट करेंगे ना, तो वो डायरेक्ट एक ही चीज़ करेंगे, एंड दैट्स नो, कि हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में ये हॉस्पिटल आता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो नेगेटिव मार्किंग में आते हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी वो क्या करेंगे कि भैया मैं तो पैसा नहीं दूंगा, तो मुझे ही भरना होगा पैसा। तो उसमें क्या लिखा रहेगा पेपर में कि ये हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो आपको 1 पैसा, 1 रुपया भी आपको क्लेम में नहीं मिलेगा। दैट्स इट, दैट्स सिंपल, ठीक है। बहुत ईजी है ये चीज़, और ज़रूरी भी बहुत है। अगर आपको पता नहीं है तो ये चीज़ आपको जान लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल को अगर किसी के साथ भी भगवान ना करे ऐसा हो चुका है, पता नहीं, मैंने तो आज तक देखा नहीं है, बट अगर किसी के साथ हुआ है तो उस पे क्या बीतेगा उसको भी नहीं पता, ठीक है। क्योंकि वो तो इंश्योरेंस के भरोसे में था, वो पैसा लौटाएगा कैसे वो उसको, उस इंसान को ही पता होगा। अगर वो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है तो उसे उसका तो हालत ख़राब हो गया होगा, ठीक है।
आई होप कि ये वाला तो इजी था, ठीक है। आई होप आपको बहुत अब तक तीनों पॉइंट बहुत इजी वे में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और मेरा मोटिव ही ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, लास्ट नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग लास्ट पॉइंट को कवर करें तो आप देख सकते हो रूम रेंट कैप्ड, ठीक है। रूम रेंट कैप या फिर कुछ भी बोल लो, ठीक है इसे। सो इसका मीनिंग क्या है, ये इजी से इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। ये रूम रेंट कैप अगर हम लोग बात करें फोर्थ पॉइंट एकदम लास्ट पॉइंट की, तो ये सबसे बड़ा मगजमारी वाला काम है, ठीक है। रूम रेंट कैप में आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, अगर आपके साथ किसी में भी हुआ है, किसी के साथ भी अगर ऐसा हुआ है या फिर होने वाला है, तो उससे पहले ये सब चीज़ें सुधार लो, ठीक है, ताकि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो, ठीक है। बहुत ही मगजमारी वाला चीज़ है। अभी तक जितने भी कवर हम लोग किए हैं, फर्स्ट पॉइंट तो ठीक है, चलो अपना ही गलती है, बट सेकंड एंड थर्ड हम लोग अगर बात करें नॉन कवरेज ऑफ सर्टेन डिजीज, एंड अगर हम लोग बात करें थर्ड पॉइंट नेटवर्क हॉस्पिटल, दोनों ही बहुत मगजमारी वाला काम है। बट ये वाला, ये थोड़ा बोल सकते हो कि आप चलो ज़्यादा ही थोड़ा मगजमारी वाला काम है, ठीक है। सो गाइस, रूम रेंट कैप का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि कल को मुझे कुछ हो गया और मुझे लगा कि चलो 2-2.5-3 करोड़ के आसपास मेरा पॉलिसी है, तो मैं एक महंगा कमरा बुक करता हूँ जो कि अच्छा फैसिलिटी मुझे देगा, ठीक है। सिंपली समझो, इजी वे में समझो, मैं एकदम पोलाइटली, एकदम जितना आराम से हो सके मैं उतना आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं एकदम महंगा, एकदम लग्जरी वाला कमरे में रुकूंगा जहाँ पे मुझे फैसिलिटीज़, ठीक है, केयरिंग, सब कुछ अच्छा मिले, ठीक है, ठीक है। देन उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं रुकता हूँ 10,000 के रूम पे, ठीक है, 10,000 के रूम पे। बट यहाँ पे एक लिटिल बिट ट्विस्ट है जो बहुत मतलब मैसी कर देगा आपके काम को, ठीक है। क्या होता है, फॉर एग्जांपल लिमिट है मेरे पेपर्स में, मेरे इंश्योरेंस पेपर्स में लिमिट है कि मैं हाईएस्ट 5,000 तक ही रूम पे रुक सकता हूँ, ठीक है। तो मैं रुकता हूँ 10,000 के रूम पे, एंड फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 3 दिन के लिए रुकता हूँ मैं, ठीक है, 3 days, ओके। 3 दिन के लिए मैं रुकता हूँ 10,000 वाले कमरे पे, ठीक है। अब आप कहोगे कि चलो भैया, 5,000 का कमरा था, 3 दिन के लिए मैं 10,000 रुपये के कमरे में रुका, तो 3 दिन के हिसाब से हुआ 15,000 रुपये, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 15,000 रुपये हमारा बन रहा है, ठीक है। 5,000 रुपये एक्स्ट्रा अगर हम लोग देखें तो 5 3 15, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, मुझे 10,000 वाले कमरे में जो जो मेडिसिन देगा, जो मेरे को सलाइन देगा, जो मेरे को केयरिंग करेगा, नर्स का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा वो अलग, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब मान के, अगर मैं मान लूँ कि अगर मेरे उस पे अगर 5,000 के कमरे पे अगर मेरा 3 दिन का खर्चा आया, मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए, ठीक है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए, तो यहाँ मुझे 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। मीन्स डबल आपको देना पड़ेगा, ठीक है, डबल आपको देना पड़ेगा। यही है इस चीज़ का गेम, ऐसे होता है ये, ठीक है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग वाला काम है। अगर आपको ये सब चीज़ें आपके पॉलिसी में है, तुरंत जब आप नेक्स्ट प्रीमियम भरने जाओगे या फिर अगर आप घर से ही करते हो, तो तुरंत ये सब चीज़ों को चेंज करो, ठीक है। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि ये सब चीज़ें आपके नाक में दम कर दे, ठीक है। अगर आपके साथ ये सब ना हो, तुरंत ये सब चीज़ों को बदलो, एंड देन आप सेफ हो, ठीक है। और भी काफ़ी सारे पार्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट में तो इंश्योरेंस कवर नहीं होगा, ठीक है, पूरा। तो एक लर्निंग पर्पज से वीडियो था। आई होप कि बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पाया, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन लाइक द वीडियो ऑल्सो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब